नमस्कार दोस्तों। इंडिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा 3 मई के बाद भी। इस बीच पूरी दुनिया में क्या हाल चल रहा है? कौन सी कंट्री में लॉकडाउन और एक्सटेंड किया जा रहा है? कौन सी कंट्री में लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है? कौन सी कंट्री लॉकडाउन को हटा रही है? कौन सी कंट्री ऐसी है जो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुई है? कौन सी कंट्री फेल हो गई है? आज इस वीडियो में इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे और सबका एनालिसिस आज मैं बताऊंगा। चलिए जानते हैं। आज के दिन यूएसए ने सबको पीछे छोड़ दिया है और सबसे ऊपर चला गया है। अमेरिका वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बन गया है कोरोना वायरस केस के मामले में। अब तक 9.5 लाख केस हो चुके हैं, जिसमें से 53,000 मौतें हो चुकी हैं और 1,10,000 रिकवरीज हुई हैं। यहाँ पर जब केस शुरू हुए थे तो सबसे पहला डेथ हुआ था, उसके बाद 1,000 डेथ पहुंचने के लिए 1 महीना लगा था और 1,000 से 2,000 पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तेजी से यहाँ पर केसों की वृद्धि हुई है। तो अब जानते हैं कैसे कैसे यहाँ पर केस बढ़े। पहला रीजन है टूरिज्म एंड ट्रैवल। आप अगर लिस्ट उठा के देखें मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, तो सबसे ऊपर आपका आता है फ्रांस, स्पेन, यूएसए और चाइना। आप इसी को उल्टा करके देखें तब भी यूएसए आता है और इसी के कारण वहां पर ट्रैवल इंटरेक्शन और लोगों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो वहां पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। आप इस समय टॉप लिस्ट पर देख सकते हैं वही कंट्रीज आती हैं फ्रांस, यूके, जर्मनी। सिर्फ यूएसए की बात करें तो चाइना से सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं यूएसए में स्टडी करने और चाइना से चाइनीज बिजनेसमैन भी सबसे ज्यादा आते हैं यूएसए में बिजनेस डील करने के लिए। तो यही सबसे बड़ा रीजन रहा जहां से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ और ये कोरोना वायरस इस समय पीक पर है। दूसरा बड़ा रीजन है लेट लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन वहां पर 19 मार्च को कैलिफोर्निया में हुआ था और तब तक 19,000 केस ऑलरेडी पहुंच चुके थे। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन आपका 27 मार्च को हुआ, जिसमें 21 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया। लगभग 61% पॉपुलेशन, जिसमें से 39% पॉपुलेशन अब भी बच गई थी। ये भी सबसे बड़ा रीजन रहा। ऊपर से यहाँ पर एक और बात ये देखने को आई कि वहां के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दिखाई और कंप्लीट लॉकडाउन 29 मार्च को हुआ, जिसके कारण ये वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं और बढ़ भी रहे हैं। अगर आप टोटल केसेस को कंपेयर करें तो आधे के आसपास केस सिर्फ यूएसए में है। इटली भी वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री में आती थी। आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि इसमें कितने न्यू केसेस हैं और कितने एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था 19 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जहां पर इसने पीक रीच करी थी। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस यहां पर आए थे और आप अगर ग्राफ में देखें तो साफ पता चल रहा है कि उसके बाद धीरे धीरे डाउन आना शुरू हुआ और वहां पर कंट्रोल होना शुरू हो गया और उसके बाद कुछ अच्छी खबर आई। इसी के बीच सरकार ने भी कुछ अच्छी हरकतें ही दिखाई और कुछ ऐसे शॉप्स थे जिनको सबसे पहले परमिशन मिली, जिसमें से स्टेशनरी, बुक शॉप और कुछ बच्चों के कपड़ों के दुकान भी थे। रसिया उन कंट्रीज में से थी जहां पर कोरोना वायरस बहुत लेट से शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन हालात ये हैं कि वहां पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के मामले में। पुतिन ने तो ये भी एडमिट कर दिया है कि वहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। एम्बुलेंस की लंबी लाइन है, हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और पुतिन ने ये भी कह दिया है कि लॉकडाउन को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि अब अगर सख्त कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना वायरस को काबू पाने में असमर्थ होंगे और वहां पर अब अगर लोगों को बाहर निकलना भी है तो ऑनलाइन परमिशन अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। ताइवान, साउथ कोरिया और जर्मनी टॉप 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल रही हैं कोरोना वायरस के साथ इस जंग में, जबकि ताइवान चाइना की नेबर कंट्री है और चाइना से ही ये वायरस शुरू हुआ था। नेबर होने के नाते यहाँ पर हालात कुछ और देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर अभी सिर्फ 450 केस है ताइवान में और सिर्फ 6 लोगों के ही मौत हुई है, जबकि यहाँ पर पहला केस 110 दिन पहले आया था आज से और यहाँ पर
लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बार और यूनिवर्सिटीज, स्कूल सब ओपन हैं। फिर भी यहाँ पर केस नहीं बढ़े। कमाल की बात है ना। जानते हैं इस कमाल के पीछे क्या राज। पहली चीज तो ये कि ताइवान ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया, जबकि वुहान में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जब 31 दिसंबर को लोगों को पता चला था कि कोई अननोन वायरस आया है, तो ताइवान ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग शुरू की थी, वो गलत है दोस्तों ताइवान ने सबसे पहले स्क्रीनिंग उनकी शुरू करी जो वुहान से ताइवान आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो चाइना से ताइवान आ रहे थे उनके लिए फ्लाइट बैन अनाउंस कर दिया। उसके बाद केस बढ़ने के मामले बहुत कम हो गए। इसके बाद इन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत अच्छे से की, और यहाँ पर जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी काफी अच्छे से अवेलेबल थी, और उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया, जिसका कारण ये देखने को मिला कि वहां पर केस अभी भी सिर्फ 450 हैं, नेबर कंट्री होने के बाद भी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लॉकडाउन लगातार चल रहा है, फिर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अभी केसेस की बात करें तो 25,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, और 800 के आसपास डेथ हो चुके हैं, 5500 के आसपास रिकवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर केस का अगर ग्राफ देखें तो पीक पर है, वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 7 दिन में डबल हो रहे थे, अब 8 दिन में डबल हो रहे हैं, और धीरे धीरे डाउन आ रहा है, लेकिन उस तेजी से डाउन नहीं आ रहा जिस तेजी से डाउन आना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के भी 45 दिन होने वाले हैं। दोस्तों इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है टेस्ट किट्स ना। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में टेस्ट किट्स नहीं है जितने अवेलेबल होने चाहिए थे स्टार्टिंग से। लॉकडाउन तो स्टार्टिंग से शुरू हो गया था, लेकिन उसके लिए टेस्ट किट्स नहीं थे। टेस्ट किट्स लेट आने के कारण वायरस धीरे धीरे फैलता चला गया। भले ही लॉकडाउन था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी बिल्कुल स्लो हुआ, और देशों के मामले में बहुत डाउन था। उसी के कारण हम सबको ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप एवरेजली देखोगे तो हर दिन आपका 700 से 1000 के आसपास केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में। इसी के हिसाब से ये 25,000 पहुंच चुके। इसके कई और रीजंस भी हैं, जैसे इंडिया में कई सारे स्लम एरिया हैं जहां पर लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, जिसके कारण कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्दी से नहीं हो पाती है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐप तो लॉन्च कर दिया है, उसमें डाटा भी फीड कर दिया गया है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसमें सिम्टम्स डालेंगे तो ये आप बताएगा कि आप उसमें सस्पेक्ट हो या नहीं है। दूसरा, इसमें एक 100 मीटर का दायरा होता है। अगर कोई मरीज आपके पास आ रहा है तो ये अलर्ट जारी कर देता है। हालांकि ये ऐप भी उसके पास इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये अलर्ट जारी करता है। वैसे तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्रीगण और हमारे कई स्टार्स इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, और जल्दी से इस कोरोना वायरस को अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। चलो दोस्तों, अगर ऐसे ही एनालिसिस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना, ताकि मैं इसका पार्ट 2 रिलीज कर सकूं। कई सारे ऐसे देश हैं जो इस वायरस से लड़ने में सक्सेसफुल रहे हैं, और कई सारे ऐसे देश हैं जो फेल हुए हैं। बाकी बचे हुए में से भी उनके बारे में भी मैं आपको एनालिसिस जारी करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।